जब से मोदी जी ने 3 कानून वापस लेने का ऐलान किया है, तो जो गोदी पत्रकार थे, जो कानूनों के फायदे गिना रहे थे, जो किसानों को गालियां दे रहे थे, जिन्होंने किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइना और उग्रवादी पता नहीं क्या क्या बोला था, अब वो ये बात पचा नहीं पा रहे हैं। उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि कैसे आखिरकार मोदी जी झुक गए हैं और उन्होंने तीनों कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा जो है ईमानदारी से अगर पत्रकारिता करेंगे तो थोड़ी इज्जत बच जाएगी। ये वो पत्रकार हैं जो लगातार बेइज्जत हुए हैं, जिन्होंने जो किसान आंदोलन में जिनको भगा दिया गया था और जिन्होंने पूरा दिन रात हेट फैलाने का काम किया है, अब उनको मुंह की खानी पड़ रही है। इसलिए ये बिलबिला उठे हैं, ट्विटर पे, यूट्यूब पे आकर रो रहे हैं कि आखिर मोदी जी ने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों आप इन चंद किसानों के सामने झुक गए। तो ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि ये अपने मुंह से गंदी गंदी चीजें निकालने को मजबूर हैं। एक पत्रकार हैं सुशांत सिन्हा, उन्होंने ट्वीट करके मुसलमानों को गाली तक दे दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जब पुश्तैनी काम यानी कि पंचर बनाने वाला जब दूसरा काम करेगा तो यही हाल होगा। दरअसल हुआ ये था, ऑल्ट न्यूज वाले जुबेर खान ने इनके जो पुराने ट्वीट्स थे, जब ये चाटुकारिता कर रहे थे, उसको लेकर रिट्वीट कर दिया। अब इनकी खुल गई पोल, तो इन्हें लगा कि मैं तो नंगा हो गया पूरे सोशल मीडिया पे, सबके सामने मेरी औकात दिख गई। तो इन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला और ट्वीट कर दिया कि जब पुश्तैनी पंचर बनाने वाला पत्रकारिता करेगा, लोगों को सच्चाई दिखाएगा, तो उसका यही हाल होगा। तो इसमें गलती सुशांत सिन्हा की भी नहीं है। ये इनकी जो मेंटेलिटी बनी हुई है ना, ये लोग समझते हैं कि हर गरीब मजदूर जो मेहनत का आदमी है, जो मेहनत करके खाता है, वो इनके लिए बेकार आदमी है। इसीलिए इन्होंने पंचर बनाने को इतनी हकारत भरी नजरों से देखा और ट्वीट कर डाला। अरे भैया, जो पंचर बनाता है, जो मोची है, जो जूते सिलता है, जो मजदूर है, जो सड़क बनाता है, जो पुल बनाता है, जो अपने सर पे ईंटें उठाता है, रेड़ी बजरी उठाता है, अगर ये सब ना हो, ये मेहनत मजदूर करने वाले लोग ना हो, तो तुम जो है तुम्हें आज सड़क नहीं मिलती, तुम गाड़ी से नहीं चल पाते, तुम जो है ऐसी के कमरों में बैठ के ज्ञान नहीं दे पाते, क्योंकि जो ऐसी ठीक करने वाला है वो भी कोई ना कोई मजदूर ही है, वो भी मेहनत का काम करता है, तुम्हारी तरह जूते चाट कर चमकाने वाला काम नहीं करता। इसलिए पंचर बनाना कोई बुरी बात नहीं है और ना ही जूते मोची का काम करना कोई बुरी बात है। सोच तुम्हारी गंदी है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई अगर पंचर बनाने का काम करता है तो वो बुरा काम है। इसके अलावा लोगों ने इसको घेरा भी है। लोगों ने कहा है कि इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने पंचर बनाने के काम को लेकर पुश्तैनी काम कहा है, उसके खिलाफ एक एफआईआर जरूर होनी चाहिए। किसी को नीचे दिखाना सही बात नहीं है। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि जी न्यूज़ पर लगातार फटकार लग रही है। उनके बड़े एंकर को दुबई से एक सेमिनार से निकाल दिया गया, उनको वहां से कैंसिल करना पड़ा। अब उसके बाद जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने जी न्यूज़ को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि जी न्यूज़ ने किसान आंदोलन में झूठी वीडियो चलाई और झूठी खबरें फैलाई। तो इस तरीके से लगातार जी न्यूज़ वाले मुंह की खा रहे हैं और लगातार हर जगह इनको फटकार पड़ रही है। वहीं दूसरी खबर यह है कि गुजरात के मुख्यमंत्री को कुछ नहीं आता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दरअसल मामला ये था कि कोरोना में जो मृत लोग थे उनको जो मुआवजा देने की बात थी, उसमें धांधली हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर कहा गुजरात के जो मुख्यमंत्री है उनको कुछ नहीं आता। उसी को लेकर सूर्य प्रताप जो आईएएस से रिटायर, उन्होंने कहा है कि केवल गुजरात के नहीं, देश के प्रधानमंत्री को भी कुछ नहीं आता। अब सबसे बड़ी खबर यह है कि जैसे ही 3 कानून वापस हुए हैं, उसके बाद ओवैसी ने एक मास्टर स्ट्रोक फेंक दिया है। उन्होंने याद दिला दिया है कि अभी सीए कानून भी आपको वापस करना पड़ेगा। तो ओवैसी ने जिस तरीके से सीए का जिक्र किया है और पूरी डिबेट में पूरे टीवी चैनलों पर अब सीए का मुद्दा गरमाने लगा है, तो उससे एक बात साफ जाहिर होती है कि ओवैसी बहुत चालाक और चतुर है। वो मौके की नजाकत को समझते हैं। चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है और उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सीए का मुद्दा छेड़ दिया है, जो बहुत जरूरी था। इसके अलावा किसी भी पार्टी ने जो सेक्युलर पार्टी बनने का दावा करती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एसपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे आरएलडी हो, जितनी भी तमाम जो सेक्युलर पार्टी बनने का दावा करती है,
उन्होंने इस पे कुछ नहीं बोला है, लेकिन ओवैसी ने जरूर इस पे कुछ बोल दिया है, जिससे हंगामा मचा हुआ है। अब देखना यह है कि अगर जो सेकुलर पार्टियां बनती है, जो दावा करती है, वो इसके समर्थन में नहीं बोलती है, सीए एनआरसी को मुद्दा नहीं बनाती, तो भी उनको नुकसान होगा। अगर बोलती है तब भी उनको नुकसान होगा। इसमें सीधा सीधा फायदा बीजेपी और जो ओवैसी है उसको फायदा होता दिख रहा है। लेकिन एक बात जरूरी है कि जो सीए का मुद्दा है वो गरमाने से कहीं ना कहीं मुसलमानों में फिर से थोड़ी हिम्मत सी आई है और वो कहीं ना कहीं फिर से आंदोलन करने को तैयार हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है कि जब मुसलमानों की गिरफ्तारी होती है, जब उनके घरों से कुकर को बम बताकर निकाला जाता है या वहां से कुकर को बम बता दिया जाता है, तब बड़ी बड़ी हेडलाइन लगाई जाती है कि वहां पर इतने टेररिस्ट पकड़े गए, इतने आतंकवादी पकड़े गए। जबकि जब उनकी रिहाई होती है 20-25 साल बाद, उनको जब बेगुनाह साबित कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, तब कोई खबर नहीं छपती। अब ऐसी ही एक खबर आई है कि दैनिक भास्कर ने एक छोटी सी कटिंग में एक छोटी सी खबर चलाई है। अपनी जिंदगी के 26 साल जेल में गुजारने के बाद कोर्ट ने इन्हें सबूतों के अभाव में आरोप मुक्त करके बरी कर दिया है। सलाउद्दीन को 4 कारतूस रखने के आरोप में इन 26 सालों में 250 से अधिक कोर्ट की तारीखों का सामना करना पड़ा। आधी जिंदगी जेल में निकल गई। जिम्मेदार कौन है? ये देखिए, ये सलाउद्दीन है जिनके पास से 4 कारतूस 12 बोर के 4 कारतूस बरामद होने की बात कही गई थी। 95 में गिरफ्तारी हुई, 99 में चार्जशीट दाखिल हुई और 2021 में दोष मुक्त हुए, यानी कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तो इस तरीके से मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को फंसा दिया जाता है और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता और वो सालों साल अपनी ज़िंदगी कोर्ट में गुजारते हैं और जब वो बाहर निकलते हैं उनको कोई मुआवजा या जिन अधिकारियों ने उनको फंसाया था उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं होती। तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। जब तक आप अपने संविधान में हक को नहीं जानेंगे, अधिकारों को नहीं जानेंगे, तो ये सरकार, ये करप्ट सिस्टम आपको ऐसे ही शिकार बनाता रहेगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।